दोस्तों, आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करेंगे। एक वर्ड है ड्रीम, यानी कि सपना। तो सपना कौन नहीं देखता है? जीवन में हर कोई सपना देखता है। एक चौराहे का भिखारी भी सपना देखता है कि हमको एक दिन में कितना भीख मांगना है और कितना पैसा कलेक्ट करना है और इससे क्या क्या करना है। एक चोर भी होता है, वो भी अपना सपना देखता है कि मैं कितनी बड़ी चोरी कहाँ करूँगा और उससे मैं क्या क्या करूँगा। उसी तरीके से एक व्यवसायी है, वो भी सपना देखता है कि मैं व्यवसाय में कितना पैसा कहाँ से ज़्यादा कलेक्ट करूँगा और कैसे अपने बिजनेस को ग्रोथ करूँगा तो एक ऊंचाई पे जाऊँगा। उसी तरीके से नौकरी वाला है, छात्र है, पढ़ने वाला छात्र है। तो यानी कि देखेंगे कि हर मनुष्य अपने जीवन एक सपना देखता है और उसको पूरा करने के लिए अथक प्रयास करता है। तो अथक प्रयास में कुछ चीज़ें हैं, कुछ पैरामीटर्स हैं ड्रीम के, जिसको अगर पूरा करते हैं और उसको पालन करते हैं तो आसानी से अपने सपने को पूरा कर सकते हैं। तो आज हम लोग उसी विषय पर चर्चा करेंगे और स्टेप बाय स्टेप जानेंगे कि ड्रीम को पूरा करने के लिए आपको करना क्या होगा। तो आप लोग देखे होंगे मदारी में कि 2 पोल गड़े होते हैं और एक रस्सी बंधी होती है और उस पर एक बच्ची चढ़ती है और हाथ में एक डंडा पकड़े रहती है और उस पतले से रस्सी पे उतने हाइट पे और इतनी बड़ी अपने बॉडी को बैलेंस करके चलती है। तो सेम ड्रीम का भी सिस्टम वही है। इसको पूरा करने के लिए हम पहले ड्रीम को वर्टिकल पोजीशन में लिखेंगे, यानी ऊपर से नीचे को लिखेंगे और लिखने के बाद इसको एक्सप्लेन करेंगे हम हॉरिजॉन्टल में। यानी कि देखते हैं कि वो जो मदारी में वो बच्ची खड़ी होती है रस्सी पे, तो वो स्ट्रेट वर्टिकल पोजीशन में खड़ी होती है, लेकिन बॉडी को बैलेंस करने के लिए उसने एक हॉरिजॉन्टल पोजीशन में डंडा पकड़ रखा रहता है जो उसके बॉडी को बैलेंस करता है और एक अभ्यास के तहत वो आगे बढ़ती चली जाती है। उसी तरीके से अपने ड्रीम को, सपने को पूरा करना है तो हम ड्रीम को पहले वर्टिकल पोजीशन में लिखेंगे और एक एक करके एक्सप्लेन करेंगे और फॉलो करेंगे उसको स्टेप बाय स्टेप। जब फॉलो करेंगे तो देखेंगे कि आप जो भी सपना सजाए हुए हैं, जो भी ड्रीम आपने लिया हुआ है और जिस ड्रीम को अचीव करना चाहते हैं वो बहुत ही आसानी से अचीव कर सकते हैं। तो हम लोग चलते हैं, आगे बढ़ते हैं और चर्चा करते हैं इस पर कि ड्रीम में जो स्पेलिंग है वो है DREAM, यानी कि 5 अक्षर से हैं और पांचों के अलग अलग मीनिंग्स हैं। तो हम देखेंगे कि डी का मतलब क्या होता है। डी का मतलब होता है डिसिप्लिन। डिसिप्लिन मतलब अनुशासन। अनुशासन की बहुत परिभाषाएं हैं और अनुशासन की परिभाषा कोई समझ नहीं पाता। अनुशासन का परिभाषा छात्र यही समझता है कि किसी के सामने सर झुका के खड़ा हो जाना ही अनुशासन है। नहीं, किसी कार्य को सही तरीके से करना अनुशासन होता है, चाहे वो पढ़ाई कर रहे हो, चाहे व्यवसाय कर रहे हो, चाहे कुछ भी कर रहे हो। दूसरा चीज़ होता है कि R से आपका रूटीन। रूटीन का मतलब होता है दिनचर्या। आप कितना नियमित है उस ड्रीम को पूरा करने के लिए डिसिप्लिन रहें और डिसिप्लिन में रहते हुए, अनुशासित रहते हुए, और फिर उसको पूरा करने के लिए आपको एक दिनचर्या अपनानी होगी कि रोज़ प्रतिदिन उस पर आप काम करें, रूटीन बना लें और रूटीन बना के रूटीन बना के आप प्रतिदिन उस प्रोजेक्ट पे काम करें और देखेंगे कि आप में उसको सफलता ज़रूर मिलेगी। उसके बाद आता है ई मतलब एजुकेशन। अब जिस कार्य को करने जा रहे हैं, चाहे व्यवसाय करने जा रहे हैं, चाहे पढ़ाई करने जा रहे हैं, किसी भी कार्य करने के लिए उससे संबंधित आपको एजुकेशन लेना होगा, शिक्षा ग्रहण करनी होगी। जब शिक्षा ग्रहण करेंगे तभी आपको उसके बारे में नॉलेज होगा और जब नॉलेज होगा तभी उस कार्य को आप संपन्न कर पाएंगे। उसी तरीके से आपका ए मीन्स एक्शन होता है, यानी कि कार्रवाई। आप पूरे अनुशासित हैं, नियमित हैं, शिक्षा भी ग्रहण कर लिया, लेकिन अगर उसको आप लागू नहीं करेंगे तो देखेंगे कि आप उसमें सफल नहीं हुए। और सब करने के बाद भी एक होता है लास्ट एम से मेंटालिटी होती है, यानी कि आपकी मानसिकता। सब कुछ कर लिया, सबको फॉलो कर लिया और फॉलो करने के बाद आप अगर देखेंगे कि अगर आपकी मानसिकता ही नहीं बन रही है, विचार ही नहीं बन रहा, तो भी आप उसमें असफल होंगे और उसको पूरा नहीं कर पाएंगे। तो आपको मैंने ये पैरामीटर्स बताए
कि डी फॉर डिसिप्लिन अनुशासन, आर फॉर रूटीन दिनचर्या, ई फॉर एजुकेशन शिक्षा, ए फॉर एक्शन कार्यवाही और एम फॉर मेंटालिटी यानी मानसिकता। अगर इस 5 स्टेप को आप जो है फॉलो करते हैं तो ये आपके जो है ड्रीम को पूरा करने का एक टूल है। और इस 5 स्टेप्स को आप पूरा करते हैं और फॉलो करते हैं तो देखते हैं कि जो है अपने सपने को साकार करने में आप सफल होते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आप लोगों को बहुत अच्छी लगेगी और अच्छा लगे तो एक दूसरे तक शेयर करिए, लाइक कमेंट ज़रूर करिए और अपना ऑब्जर्वेशन ज़रूर दें। धन्यवाद।